अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम आपको एक जादू भरी कहानी सुनाते हैं। कुछ पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया सादगी भी थी और पुरअसरार भी। एक सरसब्ज और खूबसूरत सल्तनत थी, जिसे लोग गुलिस्तान की सल्तनत कहते थे। ये जगह इंसाफ, हिकमत और बहादुरी की वजह से मशहूर थी। यहाँ के बादशाह जलालुद्दीन अकबर निहायत दाना और नर्म दिल हुक्मरान थे। उनकी जिंदगी सिर्फ एक कमी से खाली थी। उनका कोई बेटा नहीं था, मगर एक प्यारी बेटी थी, शहजादी जुल्कनैन। जुल्कनैन हसीन भी थी, ज़हीन भी, और उसकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर घंटियों की तरह गूंजती थी। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। महल की फिजा अचानक भारी हो गई, तारे जैसे बुझ गए और हवा में ठंडक फैल गई। उसी रात शहजादी शदीद बीमार पड़ गई। चेहरा जर्द, सांसें भारी और आंखों की चमक खत्म हो गई। हकीम, तबीब, जादूगर सब बुलाए गए, मगर कोई बताने से कासिर था कि ये बीमारी क्या है। आखिर एक बुजुर्ग हकीम ने कहा कि शहजादी पर काला जादू का असर है और किसी ने उसकी रूहानी रोशनी कैद कर ली है। ये सुनकर बादशाह टूट गया। कुछ दिन बाद जब शहजादी बेहोशी में थी, बादशाह को ख्वाब में एक नूरानी औरत नजर आई। उसकी आंखों में नीलगोन रोशनी थी। उसने कहा, अगर शहजादी को बचाना है तो जाफरानी जंगल के बहादुर शहजादे रैयान को बुलाओ, वो ही इस साये को शिकस्त दे सकता है। बादशाह ने फौरन पैगाम भेज दिया। रैयान, जो जंगलों, घोड़ों और जंगों के दरमियान पला बड़ा था, पैगाम मिलते ही 3 रातों का सफर करके अल बुराक पर सवार गुलिस्तान पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और कहा, अगर तुम मेरी बेटी को बचा लो तो मैं अपनी सल्तनत तक तुम्हें दे दूं। रैयान ने अदब से जवाब दिया, मुझे आपकी दुआ ही काफी है। शहजादी की हालत देखकर रैयान का दिल भर आया। उसने माथे पर हाथ रखा तो उसकी रगों में सर्दी की लहर दौड़ी। उसने बादशाह से कहा कि इसका इलाज सिर्फ वादी कोहे नूर में मौजूद रोशनी के पत्थर से हो सकता है। रैयान ने फौरन सफर शुरू किया। सबसे पहला इम्तिहान सिया पानी का दरिया था, जहां जहरीले सांप तैरते थे। रैयान ने होशियारी से लकड़ियों का पुल बनाया और दरिया पार कर लिया। फिर वो एक गार में दाखिल हुआ, जहां संगे मरमर जैसा सख्त अजदहा सोया था। वो पत्थर का मुहाफिज था। रैयान ने लड़ाई नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी जान नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी बचाने आया है। अजदहे की आंखों में नरमी आई और उसने रास्ता दे दिया। आखिर वो वादी तक पहुंचा, जहां चमकता पत्थर मौजूद था। पत्थर से आवाज आई, सिर्फ वो ही मुझे छू सकता है जिसके दिल में लालच ना हो। रैयान ने हाथ बढ़ाया। पहले पत्थर की चमक कम हुई, फिर रोशन होके उसके हाथ में आ गया। वापस महल आते ही अंधेरा भी पीछे आ गया। जादूगर ज़ाइलरॉन महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरा सिया धुआं था। वो गरज कर बोला, शहजादी की रोशनी मेरी है। रैयान ने रोशनी का पत्थर बुलंद किया। ज़ाइलरॉन ने सिया बादलों का तूफान भेजा, मगर रैयान की आवाज गूंजी, जहां नूर होता है वहां साया मिट जाता है। रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो गई। आखिर ज़ाइलरॉन चीखता हुआ राख बन गया। जादू टूटते ही शहजादी ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। शहजादी ने पहली नजर रैयान को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप ही ने मेरी जिंदगी बचाई है। कुछ दिन बाद निकाह का ऐलान हो गया। पूरा शहर रोशन हो गया। चिराग, फूल और कंदीलों की रोशनी ने गुलिस्तान को जगमगा दिया। रैयान और जुल्कनैन ने मिलकर अंधेरी ताकतों के खिलाफ रोशनी और अमन की मुहिम शुरू की। गुलिस्तान पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।